हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 6.2 कराऊंगा। 6.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। जिसको भी वीडियोस नहीं मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप 6.1 एक्सरसाइज पूरी देख सकते हो, या मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो 9.1 की 6.2 का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स। ठीक है। तो एक बात मैं बता दूँ आपको कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं। तो मैं जब दो लाइन आपस में खींच रहा हूँ, जैसे ये ए बी, ठीक है, और सी डी खींच लेता हूँ, तो ये ए बी और सी डी जो क्या वो क्या पैरेलल हैं आपस में। तो मैं ए बी पैरेलल कर दूँगा, पैरेलल का निशान ऐसे लगा सकते हो। सी डी मतलब ए बी और सी डी क्या पैरेलल है। पैरेलल कब होती है? जब इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल रहता है सभी जगह पे। ठीक है। जैसे रेल की पटरी ले लो आप, तो डिस्टेंस मेंटेन होता है ना वहाँ पे, है ना। मतलब जितना डिस्टेंस दोनों पटरी के बीच में तो उतना होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मतलब तो रेल क्या हो जाएगी, पटरी से बाहर निकल जाएगी। उनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। जो यहाँ से चलेगी इन्फिनिटी तक चलती जाएगी दोनों लाइनें, पर डिस्टेंस जो होगा, अगर ये 4 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ भी 4 मीटर का होगा। ठीक है। यहाँ से पंजाब चले जाओगे, पंजाब में 4 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। उन दोनों को पैरेलल लाइन बोला जाता है, जो कभी मीट नहीं करती। मीट मतलब कहीं पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। ठीक है ना। इंटरसेक्ट करना क्या होता है, मैंने बताया 6.1 में बताया था। इंटरसेक्ट ऐसे होते हैं। ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये कोई लाइन खींची और ये दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, तो मतलब ये लाइन आगे चलती जाएगी, ये लाइन कहीं ना कहीं जा पे तो क्या हो जाएगी, ऐसे भी जा रही तो कहीं ना कहीं जा पे इंटरसेक्ट हो रही है। मतलब इंटरसेक्ट नहीं होती, एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है। उनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर दो लाइन ऐसे बना रहा हूँ और एक लाइन दोनों लाइन्स को काट रही है, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम में लिखो, ये एल लाइन्स हैं, ठीक है, ये एम लाइन है और ये एन लाइन है। ठीक है। अब देखो पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, तो यहाँ पे देखो एंगल 1 बना है, ध्यान से देखते जाना, ये इसी के बेस पे है पूरी एक्सरसाइज। एंगल 1 जो होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा? एंगल 5 के। एंगल 5 बना, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। मतलब दो लाइन जब जा रही हैं और उसके ऊपर ऊपर पहले पहले जो बनने वाले एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं? ध्यान से देखो, आगे लिखो 2 और 6। तो 2 कहाँ पे बना है भाई? इस साइड 2 बना और इस साइड क्या बना है? 6 बना है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे आपस में? इस साइड वाले, राइट हैंड साइड वाले और लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों के होंगे। एक लाइन के ऊपर वाले बनने वाले जो दोनों एंगल होंगे, दो लाइन्स अगर आपस में हैं पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट रही है, तो उनके ऊपर ऊपर बनने वाले दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है। उसके बाद इसके तिरछे की बात कर लेते हैं। तो एंगल जो 4 होगा, ये नीचे वाला एंगल जो होगा, एंगल 4, ये इस एंगल 8 के, ये इसके नीचे वाला, ये एंगल 8 के होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। समझ आ गया? ये वाला एंगल बनने वाला जो है, ये एंगल बनने वाला जो है, ये नीचे वाले एंगल के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और इसके बनने वाला जो ये नीचे एंगल 3 बन रहा है, वो एंगल किससे? 7 के क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है। लग गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? ओके। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 4 और 6 जो लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं दो लाइनें फिर से बनाऊँ यहाँ पे, तो ये एंगल जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल 4, और एंगल 6 कहाँ पे लिखा हुआ है? दिस वन एंगल, तो सॉरी 8, ठीक है, हाँ 6 ही है। तो ये आमने सामने वाले जो होंगे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, ये नीचे और ये ऊपर है। ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 के होंगे आपकी, ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एंगल 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। एंगल 3 कहाँ पे है? दिस वन एंगल 3, दिस वन एंगल 5। ये आपस में क्या होंगे? ऐसे कॉर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट्स एंगल होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? डायरेक्टली अल्टरनेट्स एंगल होते हैं। ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे वाला। देन नेक्स्ट है इंटीरियर की बात होगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं? तो एक्सटीरियर होते हैं एंगल 1 और 7। ठीक है। एंगल 1 और 7 भाई देख लो कितने डिस्टेंस, एक मतलब पहली लाइन के ऊपर और एक दूसरी लाइन के बिल्कुल नीचे, और साथ में से क्रॉसिंग में होगा। ठीक है। क्रॉसिंग में होंगे। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या हो गए? ये हो गए आपके एक्सटीरियर, मतलब बाहर वाले एंगल। इंटीरियर होते हैं अंदर वाले एंगल्स। अगर इंटीरियर बोला था ना मैंने अभी पहले, तो इंटीरियर कौन कौन से थे? 4 और 6 था। ठीक है। मतलब ये एंगल 4 एंड कौन सा था? 6 एंगल, ये वाला एंगल। तो ये इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है, ये है ना दोनों। तो मतलब ये इंटीरियर हो गया अंदर वाले, और बाहर वाले देखो 1 और 7, तो ये एक्सटीरियर हो जाएंगे बाहर वाले।
और दूसरा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ट्रांसवर्सल्स में नीचे देखो, सबसे लास्ट में ये पॉइंट बता रहा हूँ, डी पॉइंट। तो यहाँ पे दो लाइंस बनी हैं ऐसे, तो एंगल 4 एंड 5 ये साथ साथ में इकट्ठे इकट्ठे वाले हैं, ये 4 एंड 5, ठीक है। ये एंगल्स क्या होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, मतलब एक ही साइड में दोनों एंगल ट्रांसफर होंगे। और इनका सम कितना होता है, एंगल 4 + 5 का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही लाइन पे एंगल, एक लाइन पे दो एंगल होते हैं, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। चलो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो तो एक्सरसाइज में देख के रखा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 का। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो चलो इसमें पहले गिवन लिखना पड़ेगा आपको। गिवन क्या क्या है निकाल लेंगे, क्योंकि आपको दो एंगल देख के रखे तो हम निकाल लेंगे। गिवन के लिखना है, इन द गिवन फिगर्स, ठीक है, ऐसे लिखना है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। इन गिवन ट्रांसवर्सल, ठीक है, लाइन, कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ए बी एंड सी डी। ये ए बी लाइन और सी डी लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ठीक है। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, दो लाइन्स हैं। अब क्या लिखना है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अब ज़रा डायग्राम देख लो ध्यान से। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोलूँ, ये जो एंगल 50 डिग्री देख के रखा, आपको एक्स एंड वाई निकालना ना, ठीक है। तो पहले एक्स वाली टर्म देखो, ये एक्स वाले सर्कल देखो। तो यहाँ पे देखो एक बात ध्यान से, ये एक लाइन जा रही है और इस लाइन पे दो एंगल बन रही है ऐसे, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है बताओ बच्चों, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो एक लाइन पे, इस पूरी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, और ये लीनियर पेयर में है। किस में है, ये लीनियर पेयर में। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिखूँगा नाउ एक्स प्लस 50 डिग्री, इन दोनों का सम एक्स प्लस 50 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल टू होता है इस। यहाँ पे लिख देना लीनियर, इसको लिखा हमने लीनियर पेयर की वजह से, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से एक्स देखो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे एक्स इधर रहेगा और 180 डिग्री, और 50 कहाँ चला जाएगा, माइनस में यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्स निकालना, तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। आप यहाँ से एक्स निकाल चुके हो, ठीक है। एक्स निकाल लिया, एक्स कितना निकाल लिया आपने, डायग्राम को ध्यान से गौर से देखना है, एक्स कितना निकाल लिया आपने, भाई एक्स निकाल लिया आप लोगों ने यहाँ पे 130 डिग्री, ठीक है। आप ध्यान से देखना है, 130 डिग्री निकाल दी यहाँ पे, तो एंगल एक्स और वाई दिख रहा है आपको। अगर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई कर दो, तो कैसे एंगल एक्स और वाई इक्वल टू होंगे, क्योंकि एक एंगल बन रहा है यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में लेके जाऊँ, यहाँ पे एंगल एक्स कहाँ पे बन रहा था बताओ मुझे, एंगल एक्स बन रहा था जहाँ पे पी है, दिख रहा है पी, यहाँ पे एंगल एक्स बन रहा है। और वाई कहाँ बन रहा है, वाई देख लेते हैं, वाई बन रहा है ऊपर, मतलब 6 की जगह के बन रहा है, एंगल वाई बन रहा है, पी की जगह पे एंगल एक्स बन रहा है, और 6 किस पे बन रहा है। और 4 एंड 6 को देखो कहाँ लिखे हैं, अल्टरनेट क्या लिखे हैं, इंटीरियर एंगल लिखे हैं। तो ये आपस में इनको इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है 4 एंड 6, ठीक है ना ये। या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं ये, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट के लिखूँगा कि एंगल एक्स एंड वाई, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, वहाँ पे बताया था ना, बताया तो है मैंने वहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो लिखूँगा मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले आपको ना ये डायग्राम ये जो डायग्राम है और ये जो पॉइंट है, इन सभी को नोट डाउन करना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान से देखना इनको, कि भाई कौन सा कहाँ इंटीरियर बना रहा है, वर्टिकली बना रहा है, ठीक है। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई के इक्वल टू, तो एंगल एक्स कितना निकला, 130 डिग्री निकला, तो किसके इक्वल टू जो है एंगल वाई, तो मतलब एंगल वाई भी किसके इक्वल टू आ गया, 130 डिग्री के। आपने एक्स भी निकाल लिया और वाई भी निकाल लिया, ठीक है। जब एक्स और वाई दोनों निकाल लिए, तो दोनों एंगल्स एक लाइन पे बन रहे हैं ना। और जब दोनों लाइन से एक एंगल, और किससे बन रहे हैं दोनों लाइन्स, दो पैरेलल लाइन से बन रहे हैं, समझ रहे बात मेरी, किससे, एक ए बी लाइन से बन रहा है और दूसरा किससे बन रहा है, सी डी लाइन से। तो दोनों लाइन से बन रहे हैं, तो दोनों लाइन से ये जो जो एंगल बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ लास्ट में कि देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। क्योंकि देखो ना, ऐसे जब एंगल बन रहे ये और ये, ठीक है, तो ये तो बन रहे हैं किस पे, ये दो पैरेलल लाइन से आपकी ए बी और सी डी,
इसी से तो बन रहे दो। तो दो एंगल आपके इंटीरियर एंगल कब बनते, दो लाइन पैरेलल हो तभी तो इंटीरियर एंगल बनते। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आपने लिखना है नीचे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट, जो अभी मैंने अभी बताई आपको प्रॉपर्टी जो बताई पीछे, अल्टरनेट एंगल्स एक्सियोम। तो उसी की वजह से मैंने ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, ये जो चीज़ बनाई है ना ये पैरेलल, उसी की वजह से बनाई है। किसकी वजह से, ये है आपका एक्सियोम्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप पूरी नाइन्थ की जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी चैप्टर में फुल करवा रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियोज़ होगी वो आपको टाइम टाइम से मिलती रहेगी। मेरी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊँगा वीडियोज़। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से मेरे इसको देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।